राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे तृतीय भाव की और देखेंगे कि तृतीय भाव से भी व्यक्ति कैसे अच्छा धन कमा सकता है। तृतीय भाव और धन, जी हाँ, लेकिन आपने तो हमेशा तृतीय भाव से पराक्रम, किसी चीज़ में डट के लगे रहना, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों के बारे में सुना है। तो तृतीय भाव और धन कैसे? जैन बसीन साहब ने अपनी किताब में एक सूत्र सर्वार्थ चिंतामणि का लेकर यह समझाया है कि तृतीय भाव हमें धन देने में कैसे और कब सक्षम होता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और ये बटन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए, तृतीय भाव जो है वो त्रिषडाय में आता है। त्रिषडाय का मतलब है 3, 6 और एकादश भावों में, और इनकी गणना जो होती है वो थोड़े मैलेफिक लॉर्ड्स में आ जाती है। लेकिन त्रिषडाय का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाता है, क्यों? क्योंकि यदि वो 3rd हाउस से आप गणना करेंगे, गिनती करेंगे, तो वो अष्टम भाव जो है वो 6ठा भाव होता है और लग्न से वो अष्टम भाव हो गया। तो विपरीत राजयोग के अनुसार यदि कोई भी ग्रह अपने भाव से अकारक भाव और लग्न से भी अकारक भाव में आ जाता है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जनरल वीडियो बनाया है, लेकिन ये आपको स्पेसिफिक वीडियो बता रहा है कि यदि वो ग्रह तृतीय भाव से अष्टम भाव में आके बैठा है और साथ ही उस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे वो एस्पेक्ट से हो, चाहे वो कंजंक्शन उसके साथ वहाँ बैठे हों, लेकिन यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो उस भाव को, उस ग्रह को और भी कम, उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स देने की जो इसकी क्षमता है उसको बहुत कम कर रहे हैं। और जहाँ वो बैठा है तो नेगेटिव्स यदि कम होंगे वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी दिखा सकता है। अब आप देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन, उनके चार्ट में उनका 3rd लॉर्ड कौन है? वो भी एक नेगेटिव ही है, मतलब मैलेफिक है, वो है मंगल। और मंगल जाके बैठते हैं अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में किसके साथ बैठते हैं? एक रेट्रोग्रेड मरकरी है, जो कि बली होना चाहिए क्योंकि वो स्वग्रही है और उच्च का है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड होने के कारण उसका भी जो बल है वो कम हो गया। और शुक्र है, वो भी क्योंकि नीच का है तो उसका भी बल नहीं है, और वो एक सूर्य के साथ बैठ रहे। सूर्य एक तो उनके लिए एक क्रूर ग्रह हो गए और अष्टम भाव में भी बैठे हुए। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं मंगल पे वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण विपरीत राजयोग बनता है और वह विपरीत राजयोग उनको अच्छा धन देता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, विपरीत राजयोग फ्रूटफुल होने के लिए पहले तो विपरीत होना चाहिए ना। तो उनके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया था, ऐसा समय आया था जब वो एकदम नीचे, एकदम धन की स्थिति में वो बहुत लो स्टेज पे आ गए थे और वो कर्जों से एकदम दब गए थे। लेकिन उसके बाद उनके लाइफ में एक टर्न आया, केबीसी आया, और उसके बाद उनका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही चलता गया। यदि आप देखेंगे तो ये मरकरी मार्स के पीरियड में हुआ था। तो यदि अष्टम भाव, तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए और बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, क्रूर ग्रह के इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो दृष्टि के से हो या उनके साथ बैठे हों, यदि वो आते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी भी आपको अपार धन देने में सक्षम है। ज़रूर अपने चार्ट्स पे लगाइए, हमें भी बताइए कि आपके चार्ट्स पर किस प्रकार काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इनको दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।